प्रेज द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर महान है और हम सब आनंदित हैं। मेरा विश्वास है क्योंकि ये 2021 का पहला रविवार है जिसमें हम इकट्ठे हुए हैं अपने घरों में, अपनी जगहों में, ताकि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा तारीफ कर सकें। इस साल की शुरुआत जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर के नाम को लेकर परमेश्वर के साथ इस साल की शुरुआत को कर सकें। आइए इस सभा के प्रारंभ में हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस दिन के लिए प्रभु जी, जो तेरी करुणा से प्रभु हम सब देखने पाए हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह है पिता कि हम प्रभु जी जीवितों की ज़मीन पे जीवित पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर राजा, पिछले वर्ष में प्रभु जी हमने प्रभु तेरी भलाइयों को, तेरी करुणा को, तेरे हाथ को अपने ऊपर देखा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जब हम इस साल को, इस वर्ष को शुरू करते हैं प्रभु जी, इसकी शुरुआत को करते हैं पिता परमेश्वर, हम पहले से भी बढ़कर प्रभु जी तेरे हाथ को अपने ऊपर देखना चाहते हैं। प्रभु जी तेरे अभिषेक से और ज़्यादा भरना चाहते हैं, तेरी बातों में और भी ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करिए, मदद करिए पिता परमेश्वर। हम जब की स्तुति और आराधना को करते हैं, वचन में से पढ़ते हैं प्रभु जी, सुनते हैं और सीखते हैं, होने पाए पिता परमेश्वर राजा हम और भी ज़्यादा बलवंतित होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बीमारियां यीशु तेरे नाम में छाती रहने पाए पिता परमेश्वर। हर एक शांति यीशु तेरे नाम से जाती रहने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी तेरी उपस्थिति को अपने बीच में मांगते हैं प्रभु जी, तेरा सिंहासन हमारे बीच में लगने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता। आमीन आमीन। आइए मिलकर हम कुछ देर परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे, गीतों को गाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद महिमा स्तुति के बलिदान चढ़ाएंगे, क्योंकि केवल और केवल हमारा प्रभु इसके योग्य है। हालेलुया। उत्साहित हो जाएं और ताली को बजाएं, नाचते और गाते हुए परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। Oh
Almighty God. Yes, Lord, you have changed our life. Oh, you have washed our sin by your blood, Lord Father. We thank you, Lord Jesus. आइए कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसके बलिदान के द्वारा हमने जीवन को पाया है। Hallelujah. We worship your name. We worship your name. Come on, church. जितने लोग इसको सुन रहे हैं, अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि हम जीवित हैं तो केवल परमेश्वर के लहू के द्वारा, वो बलिदान जो उसने हमारे लिए दिया। Oh Jesus, you have made us new. You have washed us by your blood, Lord Father. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Oh, we worship your name. We glorify your name. Hallelujah. आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएं, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के महिमा में इस गीत को गाएंगे।
परमेश्वर को हमने उस आराधना स्तुति महिमा के बलिदान को चढ़ाया है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर, तेरा स्तुति का सिंहासन हमारे बीच में है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord, for your presence. Lord, you are mighty, you are wonderful, Lord. We thank you, Jesus, for each and every blessings that you have given us, Lord Father. We commit ourselves in your hands, Lord Father. Mold us, make us new, Lord Jesus. जब हम वचन में से सीखें परमेश्वर, तो हम प्रभु जी नए हो जाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम मिट्टी की नाई अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नया बना प्रभु जी, नया शेप दे प्रभु जी, ताकि हम वो पात्र बन जाएं जिससे तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। इस नव वर्ष में प्रभु जी हम नहीं प्रभु जी, परंतु तू हम में से होकर दिखने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम ऐसा मांगते हैं प्रभु, हमारी हम में से प्रत्येक के परिवारों में प्रभु जी पिता परमेश्वर और ज्यादा तेरे नए अभिषेक को हम मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर, सहायता कर, मदद कर प्रभु जी पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हम सब ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। परमेश्वर हमारे बीच में है, और आइए हम परमेश्वर से मांगे कि इस समय में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक से बोले और बातचीत करे, और हम परमेश्वर में और ज्यादा मजबूत किए जाएं। मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटें। Praise the Lord. जय मसीह की। I believe God is continuing blessing to you. मेरा विश्वास है परमेश्वर लगातार आपको आशीषें दे रहा I है। want to bless you and say Happy New Year. मैं आपको आशीष देता हूँ और कहता हूँ नव वर्ष की शुभकामनाएं। May this year be a blessing. ये साल आपके लिए आशीषों भरा हो। Amen. Amen. And this is the third day of this year. और ये तीसरा दिन है इस साल का। 2020 is passed by. और 2020 चला गया है। And if you are still alive, you know that this is the blessing of God. और अगर आप अभी भी जीवित हैं तो यह परमेश्वर की आशीष है। Hallelujah. हालेलुया। In Gospel of John chapter 15 verses 1 to 8. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसके पहले वचन से 8वें वचन तक। I'm going to share with you a 4R. मैं आपके सामने आज 4 R को बांटना चाहता हूँ। Remember, याद रखें, rely, उस पर निर्भर हो, remain, और उसमें बने रहें, and response. और उसको प्रति उत्तर दें। You know, let's read the Gospel of John chapter 15 verses 1 to 8. आइए पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसके पहले वचन से 8वें वचन तक। Let's read in Hindi. आइए हिंदी में पढ़ें। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। Amen. Amen. It's talking about, you know, the father as a farmer. और यहाँ पर ये वचन हमें बता रहा है एक पिता के बारे में जो कि किसान है, or a gardener. और या तो वह गार्डनर है।
and Jesus being a true vine. और यीशु एक सच्ची दाखलता है। And also we as disciples of Jesus Christ, we are branches. और हम जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं वह उनकी डालियों के समान हैं। So let us remember that the Father is the farmer. आइए इस बात को याद रखें कि हमारा पिता किसान है। Our God is a farmer. परमेश्वर किसान है And Jesus Christ is a true vine. और यीशु सच्ची दाखलता है। My friends, let us remember that He is a true vine. मेरे मित्रों, इस बात को याद रखें कि वह सच्ची दाखलता है। Where He says, I am true vine. और वह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। My friends, when we read about His I am claims, we know that He says, I am bread of life. और जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि मैं हूँ के बारे में, तो वह इस बात को कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मैं रोटी हूँ। Yes, I am living water. और मैं सच्चा जीवित पानी हूँ। My friends, keep on, he claims that I am, and here he is saying, my father is a farmer. और वह लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि मैं हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ, और यहाँ पर वह इस बात को प्रकट कर रहा है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। Yes, this I am. When Moses asks, when Pharaoh will ask, who has sent me? What should I say? What is your name? So God says to Moses, I am who I am. और मूसा जबकि प्रभु से इस बात को पूछता है कि फिरौन मिस्री जब मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारे परमेश्वर का नाम क्या है, तुम्हें किसने भेजा है, तो मैं क्या कहूँगा उन्हें, तब परमेश्वर उसे इस बात को कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। Yes, this I am is very important. और ये मैं हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण So है। this I am here is a true vine. और यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर सच्ची दाखलता के बारे में है। And my friends, we are branches. और हम डालियाँ हैं। We are branches in who I am. और हम डालियाँ हैं उसकी जो कि सच्ची दाखलता मैं हूँ है। My friends, we cannot grow by ourselves. मेरे प्रियो, हम अपने आप से नहीं बढ़ सकते हैं। But we need to remain in the true vine. परंतु हमें बढ़ने के लिए उस पर निर्भर रहना है। हमें याद रखना है इस बात को। Let us remember 2020 is gone. इस बात को याद रखें कि 2020 चला गया है। Now we are in 2021. और अब हम 2021 के अंदर हैं। But this who I am has not changed. परंतु 2021 आ गया है, परंतु जो मैं हूँ वह नहीं बदला है। He is same yesterday, today and forever. और वह हमेशा सदा, आज कल और सदा एक सा है। So if we have gone through a lot of challenges, problems and circumstances last year, forget about those all. Remember that God, He is a farmer and His Son Jesus Christ is a true vine. 2020 के अंदर हमने बहुत सारी परिस्थितियों को झेला है, परेशानियों को झेला है, परंतु इस वर्ष में याद रखें कि हमारा पिता किसान है और प्रभु यीशु सच्ची दाखलता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Maybe you gone through a lot of bitterness. हो सकता है कि आप बहुत ही कड़वाहट भरे अनुभव से होकर गए हैं। Maybe you have gone through a lot of sickness and challenges and financial crisis. और हो सकता है आप बहुत सारी चुनौतियों से, समस्याओं से और पारिवारिक तकलीफों में से होकर गए हैं। But always remember that you have to leave those things behind. परंतु आपको यह याद रखना है कि आपको उन पिछली बातों को भूल जाना है। My friends, you have to leave behind the things that is not good for you. और आपको उन सारी बातों को पीछे छोड़ देना है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। You have to forget and leave behind all those things that is not good to carry on in new year. आपको उन सारी बातों को
को भूल जाना है और पीछे छोड़ देना है जो नए वर्ष के लिए आपके लिए लाभदायक नहीं है। Maybe people have hurted you. हो सकता है कि लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है। Maybe people have taken advantage of you. हो सकता है लोगों ने आपका फायदा उठाया है। Maybe people have dissed you. हो सकता है लोगों ने आपको धोखा दिया है। But always remember, परंतु हमेशा इस बात को याद those रखें, things of past has to be left behind. वो पिछली बातें हैं जिन्हें आपको पीछे छोड़ देना है। You know, before Nelson Mandela left the prison, इससे पहले कि नेल्सन मंडेला ने उस जेल को छोड़ा, he said like this, उसने इस बात को कहा, as I stand before the door of my freedom, जैसे कि मैं अपने स्वतंत्र होने के द्वार पर खड़ा हूँ, I realize that if I do not leave my pain, anger and bitterness behind me, I will still be in prison. मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि जब तक मैं अपनी कड़वाहट को, अपने दुख को और अपने गुस्से को पीछे नहीं छोड़ देता हूँ, तब तक मैं जेल में ही रहूँगा। Remember what he means. इसे याद रखें कि वह इस बात को क्या कहता है। He is coming out of prison, but if he is not ready to leave behind his pain, his anger and bitterness behind, he will be in self-imprisonment. और वह इस बात को यहाँ पर कह रहा है कि वह जेल से तो स्वतंत्र हो रहा है, परंतु अगर वह अपने दुख को, अपने गुस्से को और अपनी कड़वाहट को पीछे नहीं छोड़ता है तो वह खुद के बने जेल के अंदर कैद हो जाएगा। Self-imprisonment is worse than that imposed. स्वयं का कैद होना जो कि बाहरी बनाए हुए जेल से बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है। My friends, how many of us we have imprisoned ourselves inside the walls of anger and bitterness? हम में से कितनों ने अपने आप को स्वयं की बनाए हुए जेल के अंदर कैद कर रखा है। We are going through the anger, bitterness, holding grudges. और हम गुस्से से और दुख से और कड़वाहट से भरे हुए उस कैद के अंदर कैद हुए हैं। You know, we are ready to take revenge. हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम कब बदले को लें। We are surrounded by, in the imprisonment, we are surrounded by the walls of all these things. हम इनसे बनाई हुई दीवारों के बीच में खुद को हमने कैद कर लिया है। So get out of your prison. अपने स्वयं के बनाए हुए कैद से आजाद हो जाएं। You know, we have moved into 2021. अब इस बात को याद रखें कि अब हम 2021 में प्रवेश कर गए हैं। Now we need to remember those things that happened. It is painful, it is hurtful, but it happened in last year. हमने इस बात को याद रखा है, हम इस बात को याद रखें कि हमने दुख उठाया है, हमने परेशानियों को झेला है, परंतु हमने ये सारी बातें पिछले वर्ष में झेली हैं। Now this year, remember that we need to grow in the Lord. हमें इस वर्ष में ये याद रखना है कि हमें परमेश्वर में बढ़ना है। Our identity is that we are branches. हमारी जो पहचान है वह ये है कि हम डालियां हैं। His identity that he is true vine. और उसकी पहचान यह है कि वह सच्ची दाखलता है। And his father's identity that he is a farmer. और उसके पिता की यह पहचान है कि वह किसान है। But my friends, if we do not do what God has called us to do, परंतु अगर हम उस कार्य को नहीं कर रहे हैं जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, if we are not living true to our identity, अगर हम अपनी पहचान की सच्चाई में नहीं कार्य कर रहे हैं, we will be cut off and thrown into the fire. तो हम काट डाले जाएंगे और आग में झोंक दिए जाएंगे। But remember, परंतु याद रखें, if we are doing good, अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, we are true to our identity. अगर हम अपनी पहचान के प्रति सच्चे हैं, If we are doing what we are called to do, अगर हम जिस कार्य को करने के लिए बुलाए गए हैं उस कार्य को कर रहे हैं, He will still prune us, तो वह हमारी छटाई करेगा so that we may grow more in Him. ताकि हम उसमें और ज्यादा बढ़ जाएं। Hallelujah. 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 He is true wine. वह सच्ची दाखलता है। He is true wine. वह सच्ची दाखलता You है। and I are branches. आप और मैं डालियां हैं। My friends, so let us grow in Him. तो मेरे मित्रों, आइए उसमें बढ़ें। 2021. 2021
2021 is a year of growth, यह बढ़ने का वर्ष है, is a year of faithfulness, यह विश्वास योग्य होने का साल है, is a year of completion, यह पूरे होने का वर्ष is a है, year what he has started, he will bring it to pass. यह वह साल है जिसमें परमेश्वर ने जो अच्छे कार्य को प्रारंभ किया है वो उसे पूरा करेगा। Now what we need to do? तो हमें क्या करने की आवश्यकता We need to है? remember. तो हमें याद रखने की आवश्यकता Second है। thing we need to rely. दूसरी बात, हमें उस पर निर्भर होने की आवश्यकता है। In verse 4 and 5 says like this. चौथा और पांचवा पद इस प्रकार से कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। My friends, it means that we need to depend upon him. तो इसका अर्थ है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होने की We आवश्यकता are है। branches. हम डालियां हैं, So we need to depend upon him. तो हमें उस पर निर्भर होने की आवश्यकता All है। the good things comes from him. सारी अच्छी वस्तुएं उसके पास से आती हैं, All the blessings comes from him. सारी आशीषें उसके पास से All the आती हैं, protections comes from him. सारी सुरक्षा उसके पास से आती If है। you and I are alive today because of him, अगर आप और मैं आज जीवित पाए जाते हैं तो केवल उसके कारण से so what we है। need to do? तो हमें क्या करने की We need आवश्यकता to rely है? on him. हमें उस पर निर्भर होने की आवश्यकता My है। friends, the verse says, I in you and you in me will bring much fruit. यह पद इस प्रकार से कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। So when we are relying on him, depending on him, तो अगर हम उस पर निर्भर हो रहे हैं we will be fruitful. तो हम बहुत सफल लाएंगे। But if we are relying and depending upon our own thoughts, तो अगर हम अपनी ही विचारों पे, अपने दिमाग पर निर्भर होंगे, our own wisdom, हम अपनी बुद्धि पर निर्भर our होंगे, own knowledge, हम अपने ज्ञान पर निर्भर our होंगे, own strength, हम अपनी शक्ति पर निर्भर our होंगे, own approaches, अपनी पहुंच पर निर्भर होंगे, when we depend upon the people of this world or things of this और world, अगर हम इस संसार के मनुष्यों पर और चीजों पर निर्भर होंगे, remember we will not be fruitful. याद रखें कि हम बहुत सफल नहीं ला सकेंगे। Remember we cannot do anything without him. तो हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकेंगे। So what we need to do? तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? We need to depend upon him, rely on him. तो हमें उस पर निर्भर होने की आवश्यकता है। Last year maybe we lived a life as we wanted to live. पिछले वर्ष को हमने ऐसे जिया जैसे हम जीना चाहते थे। Maybe we depended upon and relied on our own wisdom and knowledge. हो सकता है कि हमने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि पर भरोसे को किया। Or maybe we were more relied and depended upon the works of our own hand. हम अपने हाथों के कार्यों पर ज्यादा निर्भर हुए। Maybe we depended upon upon our approaches. अपनी पहुंच पर निर्भर हुए। Maybe we depended upon the people or the things of this world. हो सकता है कि हम इस संसार के मनुष्यों पर निर्भर हुए। But in 2021, परंतु 2021 में remember याद रखें that we need to depend completely upon him. हमें पूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर होने की He जरूरत is है। our source. वह हमारा स्रोत है। Now as a Christian or believer, अब मसीह होने के कारण we are growing from not enough to enough and to more than enough. मसीह होने के कारण हम इस बात को याद रखें कि हम बहुत कम से ज्यादा की ओर और बहुत ज्यादा की ओर जा रहे हैं। We are growing in him हम उसमें बढ़ रहे हैं because he is our source. वह हमारा स्रोत है। My friends, without him we cannot grow. उसके बगैर हम नहीं बढ़ सकते हैं। If you see the Bible throughout the history, it says that without God people did not grow. बाइबल को अगर हम देखें तो इतिहास में हम पाएंगे कि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं बढ़ सका। It's God who was helping. It is God who was helping his people to grow. यह परमेश्वर था जो अपने लोगों को बढ़ा रहा था। So in 2021, let's rely on him ये 2021 में परमेश्वर पर निर्भर हो। to grow in this year of 2021. इस 2021 में बढ़ने के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो।
Let us remain in Him. उसमें बने रहें। In verse chapter 15, Gospel of John, chapter 15, verse 6 to 8 says like this. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसके 6ठे वचन से 8वें वचन में हम पाते हैं, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। You know, my friends, in verse 6, it's talking about the consequences if we do not remain in Him. और छठा पद हमें इस बात को बता रहा है, अगर हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। In verse 7, it's talking about when we will be remaining in Him, we will be fruitful. और 7वां पद हमें इस बात को बता रहा है, अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हम बहुत सा फल लाएंगे। In verse 8, it's talking about that when we will remain in Him, we will fulfill the purpose of our life on this earth. और 8वां पद इस बात को बता रहा है, अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हम उस उद्देश्य को जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं पूरा करेंगे। And we will bring much fruit and bring glory to God. और हम बहुत सा फल लाएंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। My friends, the warning is this, that if we do not remain in Him, यह एक चेतावनी है, अगर हम उसमें बने नहीं रहेंगे so we will be cut off. तो हम काट डाले And जाएंगे। the branches, as they are thrown out, they are dried out. और जैसे कि डालियां सूख जाएंगी People will gather together and put it to burn. और वह लोग उन्हें बटोर लेंगे और आग में झोंक देंगे। My friends, this is our life story. और मेरे मित्रों, यह हमारे जीवन की कहानी है। With Him we can do everything. उसमें हम सब कुछ कर सकते Without Him we हैं, cannot do anything. उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते That हैं। means with Him we are successful. Without Him we are failure. इसका अर्थ यह है कि हम उसमें अगर हैं तो हम सफलता को प्राप्त करेंगे, अगर नहीं है तो हम असफल होंगे। So when we do things, many times people they see or judge success according to the worldly view. और जब हम बहुत से कार्य को करते हैं तो इस संसार के लोग हमारी सफलता को संसार की दृष्टि से उसका न्याय करते हैं। But always remember, परंतु हमेशा इस बात को याद रखें, getting lot of money, बहुत सा पैसा कमाना getting a name and fame and success, और बहुत सी वस्तुओं को प्राप्त करना और बहुत प्रसिद्ध होना, but having no peace, परंतु अगर शांति नहीं है that is not a success from God. तो वह सफलता प्रभु की ओर से नहीं है। My friends, if there is a pain in our success, if there is a cheating in our success, if there is a things of this world in our success, that is not success from the Lord. और अगर हमारी सफलता में दुख पाया जाता है, हमारी सफलता में धोखा पाया जाता है, और अगर हमारी सफलता इस संसार के लिए है तो वह सफलता प्रभु की ओर से नहीं है। Our success will be only counted when God is involved. हमारी सफलता तभी जानी जाएगी, गिनी जाएगी जब वह प्रभु की ओर से है। So warning is this, if we do not remain in Him, चेतावनी यह है कि अगर हम प्रभु में नहीं बने रहेंगे we will wither, तो हम सूख जाएंगे, will be thrown, हम फेंक डाले जाएंगे and will be put into fire. और हमें आग में झोंक दिया जाएगा। But when we remain in Him, परंतु जब हम उसमें बने रहेंगे and His words in us, और उसका वचन हम में बना रहेगा, then we will, whatever we will ask, it will be done for us. तो जो भी हम प्रभु से मांगेंगे वह हमारे लिए हो जाएगा। My prayer for 2021, let us remain in Him and His words in us. 2021 के लिए मेरी प्रार्थना आप सभी के लिए यह है कि उसका वचन आप में और आप उसमें बने रहें। My friends, so that whatever you ask, whatever you have, whatever need you have, will be fulfilled from Him. तो जो भी आप परमेश्वर से मांगे या आपकी कोई भी जरूरत हो वह परमेश्वर की ओर से पूरी की जाए। My prayer that you and your life may bring glory to His name. मेरी प्रार्थना यह है कि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो जाए। My friends, I want to tell you in response, pruning is never a pleasant.
प्रति उत्तर के लिए इस बात को जानना आवश्यक है, छटाई कभी भी सुखदाई नहीं होती है। Yes, sir. Always remember, when you are growing in the Lord, God will always prune you. हमेशा इस बात को याद रखें कि अगर परमेश्वर में आपको बढ़ना है तो छटाई आवश्यक है, And He will always prune you. और वह आपकी छटाई हमेशा करेगा। Always remember, हमेशा याद रखें so that you and I bring much fruit. ताकि आप और मैं बहुत सफल ला सकें। Father's loving attention is this, that when we are pruned, we grow in Him. पिता का प्रेमी हृदय ये चाहता है कि जब पिता हमारी छटाई करे तो हम उसमें और ज्यादा बढ़ें। Hallelujah. 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 Remember, our Father is a farmer. याद रखें कि हमारा पिता किसान है Jesus Christ is true vine. और यीशु सच्ची दाखलता है। You and I, we are branches. आप और मैं डालियां हैं। So we need to bring fruit. तो आपको और मेरे को फल लाना है। And you and I can bring only fruit when we are relying and remaining on true vine. आप और मैं फल जब ही ला सकते हैं जब हम पूर्ण रीति से उस पर निर्भर हों और उसी में बने रहें। Hallelujah. 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 And I pray this 2021 मैं प्रार्थना करता हूँ 2021 के लिए that you and I grow in Him. आप और मैं उसमें बढ़ें। Hallelujah. Hallelujah. Let us relying and depending upon Him. आइए उस पर निर्भर रहें और उसमें बने रहें। Let's close our eyes, look to the Lord in prayer. आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful time, for beautiful day, O Lord Father, for this 3 days of this year, O God Father. I thank you, Lord, that you are a blessing, O Lord, that you are a powerful Savior, God, that you are faithful one, O God, that you have brought us from 2020 to 2021, O Lord Father, and let this year, as we stand on this 3rd day of this year, O God Father, be a blessing, O God Father. We call it the month of January to month of December, Lord, be a fruitful, a blessing, and the year of our faithfulness, O God Father, a year of completion, O God Father, of your faithfulness, O God Father. We pray, God Father, help us, the people, those who have lost job, will find job again, O God Father. I pray, God, that help us, Lord Jesus, to grow more in you, Lord Father. Help us, Lord Jesus, to cling on to you, Lord Father, to remain in you, to depend upon you, Lord Father, to remember the things that you have done, O Lord Father. And I pray, God Father, let this year will be our year of remembrance, O God Father, remembering your faithfulness in our lives, O God Father, remembering the deliverance that you have given to us, O God Father, remembering the salvation that you have given to us, O God Father, and help us, Lord Jesus, to grow more in you, Lord Father. We bless each and every one, all the listeners, O God Father, all the people, those who are watching, God Master, I pray, let them be blessed, O God Father. Let this year be a year of blessing, O God Father. I pray, God, the things that you have started in our life, Lord Father, we believe that you are faithful to bring into completion, O God Father. And I pray, God Father, let this year be a year of faithfulness, O God Father, and the year of completion of the things that you have started, O Lord. Yes, Lord, Father. I pray and I bless all the people. In the name of Jesus, I pray this prayer. Amen. Amen. Praise the Lord. जय मसीह की। I believe God has blessed you. मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। Continue growing in Him. लगातार उसमें बढ़ते रहें। Forget and forgive the people, those who have hurted you in the last year. भूल जाएं उन बातों को और क्षमा करें उन लोगों को जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है पिछले वर्ष में। Let this year be a year of new beginning. होने पाए कि यह साल नई शुरुआत का वर्ष होने पाए And you continue growing in the Lord. और लगातार आप उसमें बढ़ते रहें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।